और अब खबर पटना से है। थोड़ी देर में ही पटना में महागठबंधन की रैली शुरू हो जाएगी। पटना में तेजस्वी यादव करेंगे विशाल रैली। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में पटना में महागठबंधन की रैली। पटना में तेजस्वी यादव करेंगे विशाल रैली। लालू यादव भी महारैली में शामिल। राहुल और अखिलेश भी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी शामिल होने की बात बताई जा रही है। इंडिया गठबंधन की यह बैठक और यानी कि यह रैली, अभी तक तेजस्वी यादव इस जन आशीर्वाद रैली को निकाल रहे थे, लेकिन अब इस रैली को धीरे धीरे यूं मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की रैली की तरफ रुख किया जा रहा है या उसमें तब्दील किया जा रहा है। तेजस्वी यादव इस रैली को निकाल रहे हैं और आज ये रैली बड़े स्तर पर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी इसमें शामिल है। आज लालू प्रसाद यादव भी इस रैली में होंगे। लालू प्रसाद यादव होंगे, राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव भी होंगे और भी तमाम बड़े नेता इस रैली में शामिल होने वाले हैं। और अब कुछ ही देर बाद पटना में इस रैली को निकाला जाएगा, जन आशीर्वाद रैली में। और यह रैली 2024 के लिए तो है ही, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए तो है ही, इसके बाद यह रैली बिहार के चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तेजस्वी यादव को जिस तरह से समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, आज की रैली में किस तरह का समर्थन होगा यह भी देखना होगा। और सबसे अहम होगा कि जो रैली में जन समर्थन होगा वो वोट में कितना तब्दील होता है, मतदान में कितना तब्दील होता है, यह देखने वाली बात होगी। और यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब क्योंकि अभी तक जो तस्वीर है जन आशीर्वाद रैली की हम देख रहे थे, तो उसमें तेजस्वी यादव को एक बड़ा जन समर्थन मिलते हुए नजर आ रहा था। लेकिन इस तरह की स्थिति 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिली थी, जब तेजस्वी यादव की रैली में बड़ी भीड़ आती थी, यहां तक कि लोगों को पैर तक रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद भी लोग तेजस्वी यादव की रैली में पहुंचते थे। लेकिन वो कितना वोट में कन्वर्ट होता है ये मायने रखता है। तो इस बार भी जन आशीर्वाद रैली में जो जन समर्थन मिल रहा है वो वोट समर्थन में कितना बदलता है ये देखना होगा। आज इस रैली में राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं और तेजस्वी यादव के पिता और आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन, और जिसके चलते आज न्याय यात्रा के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। और राहुल गांधी मध्य प्रदेश से बिहार के पटना पहुंचे हैं, जहां वो तेजस्वी यादव की इस रैली में शामिल होंगे। और इस रैली को इंडिया गठबंधन की रैली के तौर पर अब निकाला जाएगा, जिससे लोकसभा चुनाव पर अब कितना असर होता है, लोकसभा चुनाव पर कितना फर्क पड़ता है, लोकसभा चुनाव में कितना वोट इनकी तरफ आकर्षित होता है, इस रैली का यह असर अब देखना होगा। वैसे भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो 15 या 16 मार्च के आसपास हो जाएगा, यानी कि होली से पहले पहले उन तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब इसी के साथ ये देखना है कि आखिर आज जो रैली निकलेगी उसमें किस तरह से जन समर्थन जुटेगा। और वैसे भी लालू प्रसाद यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं से इस बात की अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और एक भारी जन समर्थन इस रैली को दें। तो अब कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव की बातों पर कितना अमल करते हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं ये देखना होगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमशील न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। ओमशील, आज तेजस्वी यादव की जो जन आशीर्वाद रैली निकाल रहे थे वो अब तेजस्वी यादव की ना होकर इंडिया गठबंधन की होने की तरफ उसका रुख चल रहा है। कितना असर देखने के लिए मिलेगा जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी इस रैली में शामिल होंगे? कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकालते हैं, उसके बाद बिहार के तमाम जिले में वो जाते हैं और जन समर्थन जिस तरीके से उन्हें मिलता है, कहीं ना कहीं वो टेंशन बढ़ाने वाला सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होता है। और अभी
पटना के गांधी मैदान में महारैली का आयोजन, जन विश्वास महारैली का आयोजन और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे इंडी गठबंधन के और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो और अखिलेश यादव हो, या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव स्वयं वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं, इसकी तैयारियां बहुत दिन पहले से चल रही थी। पटना में जगह जगह पर बैनर होर्डिंग्स लगाए गए हैं और लालू यादव ने भी स्पेशली लोगों से अपील की, राजद के कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप लोग अपने घर से निकले और पटना के गांधी मैदान पहुंचे। तो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर और जो विधानसभा चुनाव भी 2025 में होने हैं वहां पर, तो उसके लिए भी वो बिल्कुल दमखम के साथ तैयार दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जिस तरीके से जन समर्थन तेजस्वी यादव को मिल रहा है उनके जन विश्वास यात्रा में, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, क्या वो वोट में तब्दील हो पाता है या नहीं हो पाता है? क्योंकि एक रैली को और एक यात्रा के भीड़ को वोट में तब्दील करना वो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। हमने पूर्व में भी देखा कि बहुत सारे रैली, बहुत सारे यात्राओं में बहुत भीड़ उमड़ी, चाहे वो हम यूपी के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, अखिलेश यादव जहां जहां जाते थे वहां पर भारी जन सैलाब हमें देखने को मिलता था, पर नतीजा क्या हुआ वो किसी से परे नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या वो भीड़ को वोट में तब्दील करने में इंडी गठबंधन और राजद और महागठबंधन सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये बड़ा सवाल है। चाहे वो सीपीआई की बात कर ले, सीपीआई भी दमखम के साथ उस रैली में भाग ले रही है और उसके कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता, दिग्गज चेहरे आज पटना के गांधी मैदान में हमें देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी ये भी देखना होगा कि आखिर इस रैली का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि वैसे तो अभी तक जो हम तेजस्वी यादव की रैली को देख रहे थे ओम, तो उसमें एक भारी जन समर्थन जुटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होता है ये देखना होगा। ओम, बिल्कुल यही सवाल है जो कि तमाम लोग सवाल खड़े भी कर रहे हैं कि क्या ये जो जन समर्थन है उसको वोट में तब्दील कर पाना इतना आसान है? क्योंकि जहां जहां तेजस्वी यादव गए, चाहे हम मुद्दों की बात करें, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि 17 महीने के कार्यकाल में मैं, जिससे 17 महीने तक डिप्टी सीएम था, राजद का गठबंधन बिहार सरकार के साथ था, नीतीश कुमार के साथ थे, और उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। तो 17 महीनों में हम लोगों ने 5 साल का कार्यकाल का काम कर दिया। हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नौकरी देने की बात है, तेजस्वी यादव ने जब चुनाव वो विधानसभा का लड़ रहे थे तो उन्होंने साफ किया था कि मैं कैबिनेट में बैठने के साथ मैं नौकरियां दूंगा सबको, पर 17 महीने के इस कार्यकाल में उनकी सरकार उस समय नहीं बनी थी। उसके बाद जब नीतीश कुमार पारा बदलते हैं, राजद के साथ अपना गठबंधन बनाते हैं, उसके बाद जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनते हैं, उसके बाद फिर वो नौकरी लोगों को दिया जाता है। तो उन्हीं सारे मुद्दों को उनका एकदम नीतीश कुमार पर वो हमलावर रहते हैं कि नीतीश कुमार इतने सालों तक रहे, पर वो कहते थे कि नामुमकिन है इससे लोगों को नौकरी दे पाना, पर हम लोगों ने वो करके दिखाया। महज 17 महीनों में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास था, उस स्वास्थ्य मंत्रालय में ही सिर्फ 4 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी मुद्दे हैं जो कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा जो बिहार के हर अलग अलग जिले में गए वो, और ये सारी चीजों को गिनाए, और नीतीश कुमार जिस तरीके से पाला बदलते हैं उन पर भी लगातार वो हमलावर रहे। अभी अब जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अभी कल जो रैली थी बिहार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे थे, वहां पर नीतीश कुमार भी उस मंच पर मौजूद थे। तो नीतीश कुमार ने भी कहा कि अब हम पाला नहीं बदलेंगे, पर नीतीश कुमार एक बार जब राजद के साथ थे तब भी वो यही कहे थे कि अब हम पाला नहीं बदलेंगे, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। सेम बयान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रैली को संबोधित करते हैं तब भी उनका वही बयान आता है। तो जनता विश्वास करे तो करे कैसे, ये बड़ा सवाल है, और तेजस्वी यादव भी लगातार इसी पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया ओम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।